स्टार्ट हो गया? चलिए ठीक। तो कैसे हैं प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है हम लोग आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, प्रायिकता। प्रायिकता के आज हम लोग सवाल भी करेंगे, कैसे कैसे सवाल रहता है इनका सवाल भी करेंगे। तो पहले हम लोग ताश के पत्तों से भी कुछ सवाल रहते हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि मेरा ये चैनल जो है इसका नाम है रैंकर्स वाला, रैंकर्स वाला। आप सभी से गुजारिश है कि ये चैनल अगर अच्छा लगता है, मतलब वीडियोस वगैरह अगर आपका हेल्प के लिए हो रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिए। मेन बात ये है कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग जो 10th का प्रीवियस ईयर्स है वो सब भी क्वेश्चन करेंगे, और आप लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है वो अपना रिक्वायरमेंट भी बता सकते हैं कि क्या चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रायिकता। आज हम लोग को बेसिकली पढ़ना है ताश के पत्तों के बारे में। ताश के पत्ते, ताश पत्ते। अच्छा, ताश के पत्ते टोटल होते हैं कितना सर? तो टोटल होते हैं 52। ताश के पत्ते टोटल कितना होते हैं? 52। इन 52 पत्तों को दो भाग में बांटा गया है। 52 पत्तों को कितना भाग में? दो भाग में, एक लाल दूसरा काला। देखिए, एक भाग हो गया लाल, कितना पत्ता हो जाएगा सर? 26। काला वाला कितना हो जाएगा? काला 26। अब इस 26 में फिर इसको दो भाग में, लाल का दो भाग, एक का नाम होता है सर पान। क्या बोलते हैं? पान। पान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हार्ट। 13 पत्ता है इसका। फिर इसी में दूसरा हो जाएगा ईट, 13 पत्ता है इसका। ईट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमंड, डायमंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। 52 पत्ता था, दो भाग में बांट दिए, एक लाल दूसरा काला, यानी 26 लाल 26 काला। और लाल में बताया दो भाग, एक पान वाला पत्ता दूसरा ईट। ये पान वाला में, पान को हार्ट बोलते हैं। ये टोटल कितना है? 13। मतलब ऐसे दिल के जैसा बना होता है, लेकिन ये लाल कलर में होता है। और ईट वाला में कैसा होगा? ऐसा रहेगा, ये भी लाल कलर में रहेगा, इस तरह से बना रहेगा लाल कलर में। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर काले में आ जाइए। काला में भी दो भाग, एक का नाम हुकुम, कितना पत्ता हुकुम का सर? 13 पत्ता। हुकुम का कितना पत्ता है? 13 पत्ता। हुकुम को क्या बोलते हैं जी? स्पेयर्ड, SPAD, ठीक है। हुकुम के बाद आ जाइए चीड़ी। चीड़ी कितना पत्ता? 13 पत्ता। चीड़ी कितना पत्ता सर? 13 पत्ता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? चीड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लब बोलते हैं, CLUB। 13 पत्ता है इसका। यहाँ तक में क्या हुआ सर? 52 पत्ते में से 26 लाल हो गया, 26 काला हो गया, और इसमें से 13 पान, 13 ईट, 13 हुकुम, 13 चिरी, 13 चुका 52। चार आदमी मिलके खेलते हैं ताश, एक आदमी को कितना? 13 पत्ता। अब इसमें से कुछ जानना है कि जैसे इस 13 पत्ते में कौन कौन पत्ता होता है, इस 13 पत्ता में कौन कौन पत्ता होता है। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। उतार लिए होंगे सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी हार्ट के जैसा ही रहेगा, बस ये काला कलर में रहेगा। ये चिड़ी किस तरह का रहेगा? चिड़ी सर इस तरह का रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह से बना हुआ रहता है, चार्ट होता है और ऐसे करके बना हुआ रहता है। ये काला कलर का होगा, ये भी काला, ये भी काला,
ये भी हार्ट के जैसा होगा, पर ये काला रहेगा, ये हार्ट रहेगा तो ये रेड रहेगा। ये ईंट तो आपको बताया जी इस तरह से रहता है। चलिए, ये सब लाल रंग का रहेगा। ये भी हार्ट का जो बना रहेगा, ये भी लाल रंग का रहेगा। ये भी हार्ट रहेगा, लेकिन ये कैसा रहेगा, ब्लैक रहेगा। चलिए ठीक है। इस 13 पत्ते में, 13 जो पत्ते हैं इसमें क्या क्या होते हैं? 13 पत्ते में, 13 पत्ते में देखिए सर क्या होता है। देखिए, एक हो जाएगा आपका बादशाह, बादशाह कितना हो जाएगा, एक। बादशाह को हम लोग किंग बोलते हैं, किंग, किंग हो जाएगा एक। उसके बाद बेगम होगा, बेगम का भी पत्ता कितना होगा सर, एक ही होगा। इसको हम लोग क्वीन बोल देते हैं। तीसरा आ जाएगा आपका बादशाह, बेगम, गुलाम, गुलाम इसको क्या बोलते हैं, जैक। जैक कितना होगा, जैक भी एक होगा। और उसके बाद क्या बनता है, इक्का। इक्का कितना हो जाए सर, इक्का को एस बोलते हैं, ACE। ये भी बनता है एक। तो टोटल कितना अकेले अकेले हो गया, चार। एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, एक इक्का, चार कार्ड हो। लेकिन चार में से ये जो तीन होता है, बादशाह, बेगम, गुलाम, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये 13 में से जो ये तीन कार्ड होगा, ये तीन कार्ड होगा सर फेस कार्ड। फेस कार्ड, फेस कार्ड मतलब, फेस कार्ड मिलने से पता चला कि तीनों कार्ड में ना फोटो रहेगा, पिक्चर रहेगा, पिक्चर वाला कार्ड, तस्वीर वाला कार्ड। इसको हम लोग बोल सकते हैं तस्वीर वाला कार्ड, तस्वीर वाला कार्ड या पत्ता, पत्ते। तो तस्वीर वाला पत्ते यानी फेस कार्ड कितना होगा सर, 13 में से तीन गो होगा, एक, दो, तीन। एक हो गया इक्का, चार इधर हो गया। तो अन्य कार्ड कितना बचा, अन्य, अन्य बचा सर आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल बचा कितना, 9 कार्ड, 9 कार्ड। तो 4 कार्ड इधर हुआ, 4 कार्ड टोटल हुआ ना, टोटल मिला के 4 हो गया, 4 कार्ड, 4 कार्ड इधर हो गया। और 4 में से 3 कार्ड तो यहाँ हो गया फेस कार्ड। 4 में से 3 कार्ड क्या हो गया, फेस कार्ड। फेस कार्ड कितना होगा, तो 3 ठो हो जाएगा। 3 जो कार्ड हुआ ये हो गया फेस कार्ड। तो ई टोटल हो गया 4 और 9, 4, 13, 9 कार्ड इधर हो गया, 13 कार्ड हो गया। अब 13 में से ये 3 ठो होता है फेस कार्ड, 1, 2, 3, 3 कार्ड होता है फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला कार्ड, फोटो वाला कार्ड होता है 3 ठो। चलिए, अगर आपको बता दें कि 13 कार्ड में 3 गो कार्ड में फेस है, तो 52 पत्ता यानी 52 पत्ते में कितना फेस कार्ड होगा। तो 52 अगर ले लेंगे तो 52 में फेस कार्ड कितना होगा सर, तो 3 गुना 13 चुका 52, 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो 12। तो टोटल फेस कार्ड कितना होगा, टोटल, टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा सर, 12। 52 पत्ते में, 52 पत्ते में टोटल फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड कितना होगा, तो 12 होगा। तो 52 पत्ते में, लेकिन 13 में पूछेगा तो 3 ठो होगा फेस कार्ड, 3 गो होगा। और इसी तरह 13 चुका 52, 4 ठो 13 13 है, तो 13 चुका 52 यानी 52 पत्ते में 12 गो फेस कार्ड हो जाएगा। चलिए, यानी अकेले अकेले पूछेंगे तो 12 गो बादशाह हो जाएगा, 12 गो बेगम हो जाएगा, 12 गो गुलाम हो जाएगा, 12 इक्का हो जाएगा। और फेस कार्ड पूछे तो 12 बेगम 12 गुलाम नहीं होगा सर, यानी 4 बादशाह हो जाएगा, 4 बेगम हो जाएगा, 4 गुलाम हो जाएगा, तीनों मिला के यानी 12 गो हो जाएगा, 12 गो फेस कार्ड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सर। 52 पत्ते में कितना गुलाम, 4 गुलाम। 52 पत्ते में कितना गुलाम, 4 गुलाम। 52 पत्ते में कितना बादशाह, 4 बादशाह। 52 पत्ते में कितना बेगम, 4 बेगम। 52 पत्ते में कितना इक्का, 4 इक्का। लेकिन अगर फेस कार्ड पूछे कितना, तो 12। 52 पत्ते में कितना फेस कार्ड, तो 12 फेस कार्ड।
चलिए 52 फेस कार्ड हो गया, 12 फेस कार्ड। अब इसमें बोलेंगे कि सर एक होता है ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड किसको बोलेंगे? ऑनर कार्ड। देखो ऑनर कार्ड में क्या है, फेस कार्ड है ना जी, फेस कार्ड कितना है, फेस कार्ड 12 है, इसमें 4 गो इक्का जोड़ दो, 4 गो एस जोड़ दो, ये मिल जाता है कितना बन गया 16 कार्ड। इस 16 कार्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनर कार्ड्स। 16 कार्ड्स को ऑनर कार्ड, 16 कार्ड को क्या बोलेंगे सर, ऑनर कार्ड। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग सवाल पे आए, इतना उतार लीजिए। सवाल पे आइए सर। सवाल आप लोगों को बोलते हैं, आप लोग सवाल खुद से भी नोट कीजिए और मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ सवाल। क्वेश्चंस, निम्नलिखित सिक्कों, निम्नलिखित सिक्कों को एक साथ उछालने उछाले उछालने पर सैंपल स्पेस होगी, सैंपल स्पेस। निम्नलिखित सिक्कों को उछालने पर सैंपल स्पेस होगी। नंबर 1 है, 2 सिक्कों को, 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगी। दूसरा है 3 सिक्कों को अगर एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा। तीसरा है सर 4 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस, 5 सिक्कों को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस बताना है। सब लिख चुके सर। यानी निम्नलिखित सिक्कों को उछालने पर सैंपल स्पेस पूछ रहा है, यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा ये बात आपको बताना है। टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल संभावना क्या बनेगा, कुल संभावना को बताना है, उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। समदर्शी समष्टि बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। देखो 2 सिक्का उछाले थे, आपको बता दें सिक्का के निकालना है संभावना तो 2 पे पावर n लिखेंगे, उससे निकालेंगे। तो 2 सिक्का उछाल रहे ना सर, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा सर, 2 के पावर 2, टोटल संभावना 4, टोटल संभावना 4। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बन गया सर, 4। कोई दिक्कत नहीं है। आगे सर फिर यहाँ पे 3 सिक्के को उछाल रहे तो 2 के पावर कितना 3, टोटल संभावना 8। टोटल पॉसिबिलिटी या संभावना या सैंपल स्पेस बोले तो कितना आ जाएगा सर 8। आगे आ जाइए, अगर 4 सिक्के को उछालेंगे तो 16, 5 को उछालेंगे तो 32। कैसे हो रहा है सर ये, देखो 5 को उछाले मतलब 2 को कितना बार लिखेंगे 5 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरह से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला सवाल पे, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 2, एक सिक्का उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी सर, ऑप्शन दे देंगे भी बना लीजिएगा, ऐसे भी बन जाएगा। एक सिक्का उछाल रहे ना सर, यानी 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 ही संभावना बनेगा, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो आपका बना कितना बना 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 बना। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितना बार आ सकता है सर,
इवेंट यानी हेड आने की नंबर ऑफ इवेंट अगर निकालना होगा तो क्या होगा सर, एक। हेड आने की तो एक चांस है, हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। दो पॉसिबिलिटी में तो एक ही ना हो सकता है, एक हो सकता है हेड आ जाए या नहीं तो टेल आ जाए, ये दो पॉसिबिलिटी। तो हेड आने की संभावना एक। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रायिकता बराबर आपको बताए थे एन ई बराबर एन ई बटे एन एस करेंगे, यानी दो हेड आने की चांस एक है, टोटल है दो, तो हो गया कितना, एक बटे दो। और ऑप्शन आपको दे देते हैं, इसमें ऑप्शन क्या था, एक बटे दो, एक बटे चार, एक बटे आठ, एक बटे छः। क्या होगा सर, एक बटे दो हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वाला सवाल पे चलिए। आगे वाला सवाल, बनने होना रे वीडियो, बनने होना, चलो ठीक है। तीसरा वाला चलिए सर, तीसरा वाला सवाल लिखिए, दो यदि दो सिक्कों को उछाली जाती है तो दोनों सिरे पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन भी दे देते हैं आपको, एक बटे चार, एक बटे दो, उसके बाद एक बटे छः, एक बटे आठ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि दो सिक्का को उछाला जाता है ना, तो दोनों सिरे पे क्या आना चाहिए, हेड। दोनों सिरे पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। दो सिक्का उछाल रहे हैं ना सर, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना बनेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 के पावर 2 यानी 4 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि दोनों सिरे पे हेड आना चाहिए, दो सिक्का उछाल रहे हैं तो दोनों सिरे पे क्या आना चाहिए, हेड। ऐसा पॉसिबिलिटी कितना बनेगा सर, एक ही बनेगा ना। देखिए आप, अगर दो सिक्का उछाल रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, यही चांस बनेगा, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या नहीं तो क्या हो सकता है, एक पे हेड आए दूसरा पे टेल आए, दूसरा चांस। तीसरा क्या होगा सर, हो सकता है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। चौथा क्या आ जाएगा, हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। यही चार चांस बनेगा ना। ये चार चांस में से आपको पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा पॉसिबिलिटी कितना बन रहा है जो दोनों सिरे पे हेड ही आएगा, दोनों पे क्या आएगा, हेड। तो ऐसा तो एक ही ना बन रहा है, तो एक ही बन रहा है सर। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, एक। तो प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बराबर एक बटे चार हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा सर, एक बटे चार। आंसर लिख दीजिए इसको, चलिए यहां तक उतार लीजिए। समझ आ गया ना सर, दो सिक्के उछाल रहे हैं लेकिन दोनों सिरे पे कर रहा है कि दोनों पे हेड आना चाहिए, तो दोनों पे हेड आने का क्या गो चांस बन रहा है, एक ही गो ना, तो इसीलिए एक बटे चार हो गया, टोटल चांस, टोटल संभावना चार, तो हेड आने की चांस एक ही बन रहा है, एक बटे चार। खत्म हो गया। आगे वाला चलो, सवाल है इसके बाद, तीसरा के बाद चौथा नंबर सवाल, यदि तीन सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम, कम से कम को बोलते हैं एटलीस्ट एक चित यानी हेड, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। ऑप्शन दे देते सर, 7/8, 2/3/8,
और 1/8 और डी नंबर 1/3। देखो सर यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 सिक्के को अगर उछाल रहे हैं तो कम से कम कितना आना चाहिए, एक हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड आना चाहिए। 3 सिक्का जो उछाल रहे हो ना, तो कम से कम देखना है कि एक हेड, कम से कम एक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकता है, तीनों हेड आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एगो हेड होना चाहिए। तो ऐसा कितना आएगा सर, नंबर ऑफ पहले सैंपल स्पेस निकालिए, 2 के पावर 3 यानी कितना हो जाएगा 8, टोटल संभावना 8। इसी 8 में से ना होगा कि कम से कम एगो में हेड आना चाहिए। जैसे लिखिए अगर, तो पहला में हेड, दूसरा में हो सकता है टेल, फिर पहला में दूसरा में हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। दूसरा बनेगा सर, दोनों में हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए। तीसरा क्या बनेगा सर, कि हो सकता है टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। फिर बनेगा सर टेल आ जाए, टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, 4 बन गया। उसके बाद हो सकता है कि टेल 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 ही आ जाए तीनों में। और चौथा हेड 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 ही आ जाए। अब इसका उल्टा भी लिख दीजिए। टोटल कितना बना, 3 को 6, 6 बन गया, 2 और बनेगा। दो और क्या बनेगा सर, देखो हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया, और 2 हेड हो जाएगा, एक टेल हो जाएगा, तो लिख दिए हैं। टेल हेड टेल भी लिख दिए हैं, टेल टेल हेड भी लिख दिए, हेड हेड टेल लिख दिए। 8 को बनेगा ना, 8 को कैसे लिखना है, फिर से लिखते हैं इसको। देखो हेड हेड टेल, फिर बनेगा टेल टेल हेड, फिर दूसरा दे देते हैं हेड टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। फिर आपका बन जाएगा जैसे एक तरफ हेड है, बाकी दूसरी तरफ दोनों, एक तरफ टेल दूसरी तरफ दोनों हेड। फिर उसके बाद एक तरफ दोनों टेल है, दूसरी तरफ हेड, ये उल्टा हो गया। फिर हो सकता है तीनों में क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए, और लास्ट में तीनों में हो सकता है टेल टेल ही आ जाए। तो 8 को बनना चाहिए, टोटल 8 बना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोल रहा है कि कम से कम कितना आ जाए सर, कम से कम एगो हेड आए, कम से कम एगो हेड आए। देखिए ऐसा कितना है, कम से कम, ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, 2 ठो भी हो जाएगा चलेगा, तीनों हो जाएगा चलेगा। तो कम से कम एक हेड यहाँ पर है, कम से कम, कम से कम पूछ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 2 हेड है तो ये भी चलेगा, यहाँ भी 2 हेड है ये भी चलेगा, एक हेड है चलेगा, 2 हेड है चलेगा, एक हेड है चलेगा, तीनों में हेड है चलेगा। तो कम से कम एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम एगो होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो, ज़्यादा से ज़्यादा तीनों में हेड चलेगा। तो टोटल कितना हो गया नंबर ऑफ इवेंट, सर नंबर ऑफ इवेंट जो है कम से कम एक हेड आने का, ये 7 गो है नंबर ऑफ इवेंट। यहाँ पर नहीं है खाली ये टर्म है, ये टर्म तीनों तो टेले है, एक को हेड ना, तो ये वाला नहीं होगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो पी ई बराबर क्या होगा, एन ई बाय एन एस, यानी 7 बटे 8, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है सर, यहाँ तक उतार लीजिए इसको।
चलिए उतार लिया ना, आवाज़ बंद हो गई थी। चलो ठीक है, उतार लिए सर। यहाँ आज हम लोग इतना सवाल किए हैं, कल पासा वाला और ताश वाला सवाल करेंगे। पासा वाला सवाल, पासा मतलब डाइस वाला सवाल, डाइस और कार्ड वाला सवाल कल कर लेंगे, एक वीडियो लंबा हो जाता है। जहाँ सर आप लोगों को जो चाहिए, जो भी टॉपिक में वीडियोस चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सर, अपने दोस्तों यारों में बता दीजिए। ठीक है, तो आज यहीं तक लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।